हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल्स है। जो कि आप लोगों का जो भी थ्योरी टॉपिक हुआ है पिटॉट ट्यूब, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं दोस्तों ये, और 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब, इनमें से कोई भी एक या मैक्सिमम दो न्यूमेरिकल, मिनिमम एक या मैक्सिमम दो न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आते हैं। और कुछ थ्योरी आएगा या कुछ न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल तो पक्का ही होता है एक, और उसके साथ में कुछ थ्योरी का पार्ट्स भी आता है। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। तो पिटॉट ट्यूब के रिलेटेड है। अ पिटॉट ट्यूब इंसर्टेड इनटू द वाटर स्ट्रीम इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 2.7 मीटर पर सेकंड। एक पिटॉट ट्यूब है, उसको हम लोगों ने वाटर फ्लो हो रहा है उसमें इंसर्ट किया हुआ है, जिसके वेलोसिटी है फ्लोइंग वाटर की 2.7 मीटर पर सेकंड। इट हैज़ अ गेज डिफरेंस ऑफ 30 mm ऑफ वाटर मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे दिया है गेज डिफरेंस ऑफ 30 mm ऑफ वाटर मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी मैनोमीटर नाम आएगा तो आपको क्या समझना है दोस्तों, वो कि वो एक्स का वैल्यू है, उसको अपने को कन्वर्ट करना होता है एच में। फाइंड इट्स कोएफिशिएंट, तो हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। तो देखिए आपने पिटॉट ट्यूब पढ़ा होगा, तो पिटॉट ट्यूब का एक ही फॉर्मूला होता है बेसिकली, वेलोसिटी इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट टू जी एच। एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट टू जी एच। तो हमें इस न्यूमेरिकल में बेसिकली सी वी निकालना है। तो देखिए गिवन दिया है वेलोसिटी 2.7 मीटर पर सेकंड, एक्स दिया हुआ है 30 mm ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग एस टू इज इक्वल टू एस एच जी, मतलब मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 और फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग लिक्विड है वाटर, इसलिए एस वन इज इक्वल टू 1। क्यों ये 1 लिया, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, और जी का वैल्यू 9.81। और टू फाइंड क्या करना अपने को, सी भी करना है। तो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स दिया हुआ है, एक्स को एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एच इज इक्वल टू एक्स एस टू बाई एस वन माइनस वन। सो एक्स का वैल्यू है 0.03 मीटर, एस टू है 13.6 मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एस वन है 1 फ्लोइंग लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए दोनों की भी वैल्यूज दी नहीं है, लेकिन ये दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यूज की, जो एस टू की 13.6 और एस वन का वैल्यू लिखा है 1। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, -1। तो इससे हमारा एच मिल जाएगा 0.378 मीटर। तो यहाँ से हमको एच मिल गया दोस्तों। उसके बाद देखिए वी एक्चुअल इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट टू जी एच, ये फॉर्मूला होता है। तो वी एक्चुअल हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे 2.7 मीटर पर सेकेंड, टू हमारे पास है 9 जी मतलब 9.81, और एच हम लोगों ने अभी निकाल लिया 0.378। तो यहाँ से हमें सी वी इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू इंटू 9.81 इंटू 0.378 आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे सी वी मिल जाएगा 0.991। देखिए इसमें यूनिट नहीं, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट में यूनिट नहीं होता है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है पिटॉट ट्यूब के ऊपर। अभी हम लोग नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे पिटॉट ट्यूब के ऊपर का ही। तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लिए सबसे पहले, इफ द पिटॉट ट्यूब शोज 15.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द पिटॉट ट्यूब शोज 15.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब ये क्या हो गया, एच का वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर वगैरह लिखा नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, और पिटॉट ट्यूब शो कर रहा है। पिटॉट ट्यूब क्या शो करता है, एच का वैल्यू शो करता है 15.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इफ एरिया ऑफ फ्लो इज 5.88 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 5.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिटरमाइन क्या करना अपने को, वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब वी निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 5.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन लीटर्स पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी भी निकालना है और डिस्चार्ज भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन में एच दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो इसका हो जाएगा 0.155 मीटर। सो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर लिखा रहता तो ये वैल्यू हो जाती थी एक्स की, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर या सिंपली मैनोमीटर वगैरह लिखा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये वैल्यू क्या किया, डायरेक्टली क्या लिया हम लोगों ने, एच का वैल्यू लिया। ठीक है, ए दिया हुआ है 5.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.88 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों ये। अब अज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सी वी 0.9, अब देखिए यहाँ पे सी वी दिया नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या किया, अज्यूम किया 0.98। सो टू फाइंड वी निकालना है हमको मीटर पर सेकंड में, क्यू निकालना है लीटर पर सेकंड में। तो वी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू सी वी अंडर टू जी एच। तो वी निकालना है, तो 0.98 सी वी हम लोगों ने अज्यूम किया है, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.155, ये हमारा एच का वैल्यू है जो गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा वी निकल गया 1.709 मीटर पर
सेकंड। अब नेक्स्ट क्या निकल रहा है दोस्तों हम लोग, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी हम लोग निकाला, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे पूछा किस में है, मीटर पर लीटर्स पर सेकंड में। तो क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 10⁻³ इंटू 10⁻+3 वो दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा क्यू इज इक्वल टू 1 लीटर पर सेकंड। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था दोस्तों पीटॉट ट्यूब का। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है पीटॉट ट्यूब का। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा न्यूमेरिकल पीटॉट ट्यूब का। हाँ, a pitot tube in a pipe in which air is flowing is connected to a manometer containing water। अभी ये क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वैसा ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन गिवन में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पिटॉट ट्यूब है, उसको हम लोगों ने पाइप में लगाया है, इन विच एयर इज फ्लोइंग। अब यहाँ पे पाइप में क्या फ्लो हो रहा है, एयर। सो फ्लोइंग लिक्विड कौन सा हो जाएगा, एयर, समझिए। इज कनेक्टेड टू द मैनोमीटर कंटेनिंग वाटर, और वो काय में कनेक्टेड है, मैनोमीटर में जिसमें वाटर है। अभी मर्क्यूरी की जगह यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा है, वाटर है। इफ द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द मैनोमीटर इज 87.5 mm। अब ये क्या दिखा रहा है, मैनोमीटर लेवल का क्या वैल्यू दिखा रहा है, 87.5। अब मुझे बताइए ये x होगा कि h होगा। तो ये आग बंद करके रहेगा x, क्यों, क्योंकि ये मैनोमीटर का डिफ्लेक्शन है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने इसके पहले न्यूमेरिकल्स में मैनोमेट्रिक लिक्विड मर्क्यूरी लिया था और फ्लोइंग लिक्विड वाटर या कोई ऑयल लिया था। यहाँ पे फ्लोइंग लिक्विड जो है वो हमारा एयर है और मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो हमारा वाटर है। ठीक है, ये याद में रखिए बस। सो इफ द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द मैनोमीटर इज 87.5 mm, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप। क्या निकालना अपने को, वेलोसिटी निकालना है। अज्यूम CV इज इक्वल टू 0.99। यहाँ पे बोला उसने अज्यूम करो CV इज इक्वल टू 0.99। सो अब देखिए CV 0.99 दिया, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। रो ऑफ वाटर सभी को पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और रो ऑफ एयर, ये ध्यान में रखना, रो ऑफ एयर मतलब डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एयर का डेंसिटी का। अभी हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जब मैनोमीटर का डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हमें S2 और S1 चाहिए। तो यहाँ पे S2 तो हमारा क्या रहेगा, अभी वहाँ पे वाटर रहेगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सभी को पता है 1 है, लेकिन S1 रहेगा फ्लोइंग लिक्विड एयर, और एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे एक सॉल्व किया हुआ इक्वेशन, एस एयर मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। सो यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, एयर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ एयर है 1.2 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ और एस वाटर है 1। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो हमारे पास अब ये दोनों टर्म्स मिल गई, एस एयर और एस वाटर। एस वाटर तो सभी को पता है 1 है और एस एयर है 1.2 इंटू 10⁻³ सो अब ये दो वैल्यूज को ध्यान में रखिए। सो अभी हमारे पास हो गया टू फाइंड, हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले h इक्वल टू x S2 बाई S1 -1। तो x का वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.0875। S2 है हमारा वाटर जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, S1 है एयर जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2 इंटू 10⁻³ -1। ये फॉर्मूले से हमको h मिल जाएगा जिसका वैल्यू रहेगा 72.87 मीटर। हमको निकालना है दोस्तों वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा, v इज इक्वल टू CV √2gh। तो CV 0.99 अज्यूम करने के लिए बोला है, 2 √2 इंटू 9.81 और h का वैल्यू जो हमको ने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी डायरेक्ट मिल जाएगा 37.43 मीटर पर सेकंड। वैसे छोटे छोटे सिंपल न्यूमेरिकल्स है पिटॉट ट्यूब के ऊपर के। सो आपको इसमें से बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे दोस्तों आपको एज अ असाइनमेंट सबमिट करना है। जो क्वेश्चंस दिए हुए आपके जो यूनिट 2 असाइनमेंट दिया हुआ है उसके अंदर सभी क्वेश्चंस दिए हुए, तो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं।